हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा किचन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक केक रखा हुआ है। जी हाँ, ये बर्थडे केक है और बहुत ही अच्छा और प्यारा बना हुआ है। आप देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको धीरे धीरे घुमा के दिखाती हूँ। मैं जब भी केक बनाती हूँ आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं उसको कैसे बना रही हूँ। तो इसमें भी आज जो मैंने फ्लेवर दिया है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, बर्थडे केक है। मैंने उसके लिए नाइफ भी तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं, ये नाइफ तैयार है। और बर्थडे है तो ये मैंने बर्थडे क्वीन का टैग भी रखा हुआ है लेके। तो हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे जब हम केक की कटिंग करने के लिए जाएंगे। साथ ही मैंने इसके लिए एक बॉक्स भी ले लिया है जिसमें हम पैक करेंगे इसको। तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरी किचन छोटी है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही। ये बॉक्स है। तो हमारा केक जो है वो पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसका फ्लेवर मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल अभी कर रहा है कि मैं इसको अभी कट करके प्लेट में डाल के खा लूं, लेकिन नहीं, हमें तो इंतजार करना होगा शाम का जब हमारी पार्टी शुरू होगी। तो चलिए, आपको अगर मेरी ये रेसिपी केक की पसंद आती है तो प्लीज थम्स अप जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं अपने नए व्यूअर्स से बोलना चाहूंगी कि अगर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मोटिवेशन के लिए आप जरूर मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है यूट्यूब पर आए हुए। तो आइए देख लेते हैं कि हमें हमारी इस केक के लिए क्या क्या सामान लगने वाला है और इसको हम किस तरह से डेकोरेट करने वाले हैं। तो चलिए, आइए मेरे साथ में। आज हम बर्थडे केक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने जो है चॉकलेट स्पंज बनाया है। आप देख रहे हैं, ये 2 लेयर यहाँ रखी है और 1 लेयर मैंने यहाँ पर रख ली है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर शुगर वाटर लिया है। आप चाहें तो प्लेन वाटर भी ले सकते हैं या आप किसी का जूस भी ले सकते हैं, जो आपका फेवरेट हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज करने के लिए, वैसे तो बहुत मॉइस्ट है, देख रहे हैं आप मेरा केक बहुत ही ज्यादा, देखिए बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बना हुआ है। तो इसमें किसी चीज की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रख लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है। ये पाउडर फॉर्म में है, आप लिक्विड भी ले सकते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर लिया है, जो हम अपनी आइसिंग को फाइनल टच देंगे उस समय ये हमारे काम में आएगी। तो मैं इसको यहाँ साइड में रख देती हूँ। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम लिया है, जो मैंने व्हिप करके रखी है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है, यानी हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट है लगाने के लिए। तो चलिए आइए, अब अपने केक को हम असेंबल करते हैं। हमने क्रीम का एक कोट इसके ऊपर कर लिया है। अब आप देखिए, मेरे पास कुछ चोको चिप्स हैं, आप ये भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ चॉकलेट को चॉप करके भी रखा है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो चलिए आइए, हम थोड़ा सा चॉप वाला डाल देते हैं। इससे क्या है, हमारे केक को एक अलग फ्लेवर मिलेगा, थोड़ा चॉकलेटी आएगा इस तरह से। ये देखिए, और हम ये चॉकलेट चिप्स भी इस तरह से भी डाल सकते हैं। आपके पास जो चीज हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा क्रीमी क्रीमी सा नहीं लगेगा और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से इसको पोर कर लेती हूँ। देखिए, मैंने ऐसे लगा लिया है इसको। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर पेस्ट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है इस तरह से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो चलिए, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और जो हमारे ये केक का जो स्लाइस है, इसको हम पहले थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब हमारा जो नीचे वाला बेस है इसको हम फ्रंट में लगाने जा रहे हैं, बीच मीडियम उसमें लगाने जा रहे हैं। जो हमारा ये है, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, जो नीचे का बेस है ये थोड़ा हार्ड होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में लगा देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा क्रीम से कोट कर लेते हैं। इस तरह से देख रहे हैं कितना अच्छे से कोट हो गया है। तो चलिए, अब हम इसके ऊपर इसको रख देते हैं।
तो ये देखिए हमने इसके ऊपर रख दिया और इसको हम सेट कर लेंगे। इसको हम देखेंगे कि हमारे जो है केक सही आया है कि नहीं। हम इसको इस तरह से देखेंगे, अगर हमारा थोड़ा सा बाहर है तो हम उसको थोड़ा सेट कर लेंगे। वैसे ये सही है, ये देखिए इस तरह से हम अब इसके ऊपर भी हम क्रीम लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर लगा लिया और ये मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चॉप करके फिर से मैं डाल रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं डाल दूंगी। अब देखिए मैंने चॉकलेट को जो है चॉप करके इसके ऊपर डाल दिया है। इसके साथ ही अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट और डिफरेंट कर दूंगी, क्योंकि हमने नीचे पूरा चॉकलेट लगाया है, यहाँ मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी लिया है। तो ये मेरे पास रोस्टेड कैशू नट्स हैं, पिस्ता है, आलमंड्स हैं और ये वॉलनट है। चॉकलेट के साथ वॉलनट का टेस्ट बहुत यम्मी जाता है, बहुत ही बढ़िया। तो आइए चलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेती हूँ, तो जिससे कि हमारी केक का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे फ्रूट्स को डाल लूंगी। ये मैंने वॉलनट डाल दिया है, थोड़ा अब कैश्यू नट डाल दूंगी, थोड़ा आलमंड डाल दूंगी। तो देखिए बहुत ही मजेदार हमारी केक बनने वाली है। थोड़ा सा मैं पिस्ता डाल दूंगी, आप देख रहे हैं। ये देखिए मैंने ऐसे पिस्ता डाल दिया है, थोड़ा वॉलनट और डालूंगी। वॉलनट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर कर देंगे। आप जब भी क्रम कोट करते हैं, इसको क्रम कोट करना बोलते हैं। जब भी क्रम कोट करते हैं तो आप जब एक लेयर लगा लेते हैं, उसके बाद इसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारे जो इसके ग्रेन्यूल्स नीचे गिरते हैं वो गिरने बंद हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्रीम लगा के इसके ऊपर रख देती हूँ। तो अब हम ऊपर चॉकलेट को कवर कर लेते हैं, केक को कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे लगा दिया है इसको, और इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। हम इसको थोड़ा सा और क्रीम बीच में लगाएंगे। यहाँ पर कहीं कहीं हमें दिख रहा है, तो हम इसको इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। अब साइड से भी हम क्लीन कर लेंगे। देख रहे हैं हमारी साइड से क्लीन हो गया है। ये हमारा फाइनल कोट नहीं है, हमारा क्रम कोट है। तो चलिए इसको हम इस तरह से थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इस तरह से स्मूथ कर लेते हैं। ये हमारा क्रम कोट जो है कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसको हम फ्रिज में रख देते हैं थोड़े आधे घंटे के लिए, तो ये सेट हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम सेकंड लेयर इसके ऊपर करेंगे। तो अभी जो आपको कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, ये भी सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर एक कोट और करने वाले हैं और उसके बाद हम फाइनल डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छे से हो गया है। हमारे को आधे घंटे से ज्यादा हो गया है इसको रखे हुए। तो चलिए अब हम एक कोट और ऊपर से कर लेते हैं। तो ये मैंने क्रीम डाल दिया है, तो इसको इस तरह से मैं दोबारा से एक बार एक लेयर और कोट कर लेती हूँ, ताकि हमारी केक में अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड कोट कर लिया है। अब आपको जो कहीं पर हल्का हल्का सा ब्राउन दिख रहा है केक का, ये हम आइसिंग से जो डेकोरेशन करेंगे उसमें ये कवर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम रख देते हैं, तब तक हम अपनी आइसिंग में कलर मिक्सिंग करते हैं और उसे तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑन करना भूल गई थी। तो ये देखिए इस तरह से हम फ्लावर्स इसको बना रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि जो हमारा केक दिख रहा था, अब आप देख रहे होंगे कि वो नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसको इस तरह से और कवर कर लेते हैं। तो आप उस बात की चिंता ना करें कि आपको कहीं से आपका केक का ब्रेड दिख रहा है, वो सब आइसिंग में कवर हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फ्लावर्स बना लिए हैं, देख रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और इसको इस तरह से कर देंगे ताकि इसका जो फ्लो है वो अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको कर लिया है और अब हम इसके ऊपर दूसरा कलर करेंगे। तो चलिए हम इसके अपोजिट साइड भी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि जो है, ये देखिए हमारे पास जो क्रीम है इसको हम इस तरह से इस तरह से हम लगाते जाएंगे। गर्मी बहुत है, क्रीम जो है हाथ की गर्मी से इतनी जल्दी पिघलती है। देखिए हमने इसको इस तरह से लगा लिया है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस खाली है तो इसको हमने भर दिया है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम, क्योंकि ये टॉप का है। देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब हमारी ये थोड़ी सी क्रीम बची है तो इसको हम रख देते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें जब हम टॉपिंग पे करेंगे तो हमें कहीं और इसकी जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, अपनी क्रीम को, और दूसरा कलर अप्लाई करते हैं। मैं अब यहाँ पर रशियन नोजल जो है वो बनाने वाली हूँ, उससे रोजेस बनाने वाली हूँ। वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है और ये देखिए मैंने इस तरह से आइसिंग इसके अंदर फिल कर ली है। अब मैं इसको, मेरे पास थोड़ी सी व्हाइट आइसिंग है तो मैं इसके अंदर इस तरह से इसको फिल कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको फिल कर दिया है और ये अभी थोड़ी सी आइसिंग बच रही है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ये देखिए मैंने ये रशियन नोजल लिया है और ये रोज की शक्ल में है। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से प्रेस कर देते हैं ताकि हमारी जो आइसिंग है वो नीचे चली जाए। और हम इसको तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि हमारा जो है तो चलिए आइए अब हम इसका रोज जो है बनाते हैं। पहले सेंटर को कवर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सॉरी ये ठीक नहीं हुआ है, इसको हम नाइफ से थोड़ा सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये क्या है, बटर क्रीम के साथ बहुत अच्छे जाते हैं नोजल, लेकिन मैं इससे भी यूज कर लेती हूँ, इससे भी बना लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि बटर क्रीम बहुत हैवी हो जाती है और मुझे लाइट क्रीम पसंद है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, प्यारे। तो ये देखिए हम ऐसे ही एक बंच इसका बना लेते हैं। तो ये देखिए कुछ बर्ड्स बन गई हैं, कुछ रोज बन गया है। इस तरह से आप बना लें। ये देखिए मैंने इस तरह से इसका यूज कर लिया है।
और मैं अब इसको बाहर निकाल दूंगी और हम दूसरे नोजल से और बनाएंगे। हमने सारे आइसिंग को बाहर निकाल लिया है, इसको साइड में कर देते हैं। अब दूसरे नोजल में हम भर लेते हैं। गर्मी के टाइम पे आप ज्यादा क्रीम फिल करें, क्योंकि हमारे हाथ की गर्मी से जो है वो मेल्ट हो जाती है क्रीम बहुत जल्दी। तो ये देखिए मैंने एक दूसरा स्टार नोजल लगा दिया है, आप देख रहे हैं ये स्टार नोजल लगा दिया है। और अब हम इसके जो है छोटे छोटे फ्लावर्स हम बनाएंगे। तो ये जो हमने व्हाइट पहले बनाया है, इसके साथ में ही हम छोटे छोटे इस तरह से देख रहे हैं हम, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इस तरह से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम और बना लेंगे दूसरे साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको कर लिया है, लग रही है ना खूबसूरत। तो चलिए इसको हम बाद में और करेंगे, और इसको हम अभी साइड में रख देते हैं और हम अपनी लीव्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर साइड में और फ्लावर्स बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है। अब पहले मैं पत्तियां बनाऊंगी और उसके बाद इसको करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन इसमें राउंड नोजल में आप देख रहे हैं छोटा सा छेद है इसमें, तो ये मैंने इसके अंदर भर लिया है। और अब हम इसके जो है पहले डंडियां बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से हम पहले डंडियां बना लेते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ। उसके देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको नोजल में भर लिया है और मैं इसकी अब लीफ बनाने जा रही हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, छोटी छोटी लीव्स बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं। मैं और एक और बार और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत सुंदर लगती हैं लीव्स जब बनती हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारी लीव्स बना लूंगी। मैंने अपनी केक को डेकोरेट कर लिया है, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो चलिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो सिल्वर बॉल्स हैं, तो चलिए मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। इस तरह से वन ड्रॉप जो है इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेरे तो हर टाइम फेवरेट है। मैं इन्हें स्वीट्स में, किसी भी चीज में जिसमें भी मेरा दिल करता है, मैं उसमें इसको यूज कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स के ऊपर लगा लूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी केक तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कैसी लग रही है आपको। ये एक बर्थडे केक है, तो हमारी केक बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइए, मेरी तरह से बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपकी केक कैसी बनी। तो
मेरी केक कंप्लीट है और अब बस इसके ऊपर बर्थडे का हैप्पी बर्थडे वाला टैग लगाना है और कट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कब बना रहे हैं आप मुझे भी बताइएगा और अपने बच्चों को खुश कर दीजिएगा। चाहे आप अपनी एनिवर्सरी पे बनाए, बर्थडे पे बनाए, बच्चों के लिए बनाए, जब मर्जी बनाए, या ऑलवेज बहुत ही अच्छी और बढ़िया बनती है, मार्केट से भी बहुत अच्छी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अपनी किसी दूसरी रेसिपी के साथ।